तन्हाई का हल। बहुत पुराने ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज़ मुझसे कहने लगी कि आओ तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। जंगल? मैं ना बाबा, मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। डरने की बात थोड़ी है। मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो जंगल में रहती है। तो क्या वो अकेली जंगल में रहती है? कुछ लोग और भी हैं, मगर वहाँ बहुत कम घर है। अच्छा। मैं बेदिली से उसके साथ अपनी सहेली की आंटी गुरैश से मिलने के लिए चली गई। 1 घंटे की ड्राइविंग पर जंगल आ गया था। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी गुरैश को ढूंढने लगे थे। वो बावर्ची खाने में चाय का एहतमाम कर रही थी। शायद उन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी बावर्ची खाने से निकलकर हम दोनों से मिली। आंटी गुरैश, ये मेरी दोस्त शहर से आई है। वेलकम माय डियर डार्लिंग, वेलकम। उन्होंने मेरा मुंह चूमते हुए कहा। हम दोनों उस वक्त लॉन्ग रूम में बैठे थे। आंटी गुरैश चाय बना कर ले आई थी। साथ चॉकलेट और बिस्किट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। सुनसान घर, और वो भी इस घने जंगल में। 3-4 घरों में से एक था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी वहाँ आकर ठहरते थे। इन घरों में सिवाय चौकीदारों के और कोई नहीं रहता था। मगर ये बूढ़ी खातून इतनी बहादुर थी कि वो अकेले उस घर में रह रही थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया। आंटी, आप अकेले इस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं है क्या? बच्चे 2 है। अच्छा, तो वो किधर है? उनकी शादियां हो चुकी है, अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं। कभी कभार आ जाते हैं। मैं उस वक्त बहुत खौफज़दा हो रही थी, तो उनसे पूछ बैठी थी। आंटी, आपको अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब ये है कि शहर में घर होता तो अकेले रहने में कोई क़बाहत नहीं थी, मगर अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं अकेले तो नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ रहते हैं। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई थी। कमरे से एक सीटी उठा लाई और सीटी को बजाना शुरू कर दिया था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे तो बहुत सारे परिंदे आकर उनके कांधों पर बैठ गए। रंगारंग के खूबसूरत परिंदे थे। वह मुस्कुराई और बताने लगी, ये मेरे साथी है, मेरे साथ खाना खाते हैं। मैं इनसे बातें करती हूँ। देखा, ढेर सारे बच्चे हैं। वो एक परिंदे के मुंह को चूमते हुए बता रही थी।
मैं हैरान सी आंटी गुरैश को देख रही थी, जो उन परिंदों के साथ खुश वक़्र दिखाई दे रही थी। मेरी हैरानगी को देखते हुए वो मुझसे गोया हुई, ना सिर्फ परिंदे मेरे बच्चे हैं, बल्कि 2 बिल्लियाँ और 2 कुत्ते भी हैं। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही ना सकी थी। इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का, ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानदा थी। सिर्फ परिंदों को अपनी औलाद बना लिया हुआ था। आंटी गुरैश ने 2 बिल्लियों को बुलाया और वह चुपचाप आकर उनके करीब बैठ गई थी। कुत्ते उस वक्त कहीं घूम फिर रहे थे। आंटी, यह जानवर यानी कुत्ते और बिल्लियाँ आपस में लड़ाई नहीं करते? मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगी। पहले पहल तो उनकी लड़ाइयाँ होती थी, मगर मैंने उनकी तरबियत करने में बड़ी मेहनत सर्फ की है। अब इतने मजहब और मुनज़्ज़िम हो गए हैं कि जो नहीं लड़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह रह कर ख्याल आ रहा था, एक इंसान की तरबियत में खासा वक्त दरकार होता है, मगर उसने जानवरों और परिंदों की तरबियत की हुई थी। इस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हल ढूंढ लिया था। वो परिंदों, बिल्लियों और कुत्तों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं आप वापस आते हुए सोच रही थी कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं। एक खुदा ही है जो इंसानों को जीने का मौका देता है। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।